आज अपन 2019 के एग्जाम्पल करने वाले जो जेई में पूछे गए थे। ठीक है, वन बाय वन एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल है 9 अप्रैल अप्रैल 2019 सेकेंड शिफ्ट। एग्जाम्पल है द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री इंटू cos ऑफ 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री इज फर्स्ट ऑप्शन है 3/4 प्लस cos 20 डिग्री। ऑप्शन बी है 3/4। ऑप्शन सी है 3/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 20 डिग्री एंड ऑप्शन डी है बच्चों 3/2। अभी एग्जाम्पल प्रॉपरली समझ लो। पहले गिवन क्या कंडीशन हमें गिवन है cos स्क्वायर 10 डिग्री। क्या गिवन है cos स्क्वायर 10 डिग्री स्क्वायर वाली टर्म साथ में लिख दो प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री माइनस cos ऑफ 10 डिग्री इंटू cos ऑफ 15 डिग्री। आप अभी आपकी सोच क्या रहेगी ये टाइप के एग्जांपल में कि चलो सर हमारे पास cos a इंटू कॉस बी, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन स्क्वायर वाले टर्म को कैसे सॉल्व करोगे? लेकिन cos स्क्वायर का कोई तो फॉर्मूला है हमारे पास, बराबर है। कौन सा फॉर्मूला है अगर याद है तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या है फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो मुझे बोलो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, बराबर है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना बच्चों? 10 डिग्री, बराबर है। यहाँ पे जो थीटा है वो है 10 डिग्री, बराबर है। और यहाँ पे जो थीटा है वो है 50 डिग्री, बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो उसी हिसाब से लिखो 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। तो वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? 10 डिग्री अपॉन होल अपॉन 2 प्लस सेम ईयर cos स्क्वायर 15 डिग्री को कैसे लिखोगे बच्चों? 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? 50 डिग्री अपॉन 2। और बाकी जो टर्म है उसे एज इट इज लिख दो। तो cos ऑफ 10 डिग्री इंटू cos ऑफ 50 डिग्री, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद अब मुझे बोलो बच्चों सबका बेस तो सेम है। सबका बेस क्या है? सेम। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे करोगे? तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी ऐसे लगाओ। क्या करो कि ये जो हाफ है उसे अलग से लिख दो। हाफ ऑफ प्लस हाफ ऑफ cos ऑफ 2 इंटू 10 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों? 20 डिग्री प्लस हाफ ऑफ cos ऑफ 5 टू 10 तो 100 डिग्री। हाफ प्लस ना हाफ प्लस हाफ ऑफ cos ऑफ 100 डिग्री माइनस cos ऑफ 10 डिग्री इंटू cos ऑफ 50 डिग्री, बराबर है। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? इन दोनों में से कॉमन निकलेगा
हाफ, तो उस हाफ को कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, कॉस ऑफ 100 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 10 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 50 डिग्री, बराबर है। नेक्स्ट, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है हमें किसी का, तो इसका फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला दिख रहा है cos c प्लस कॉस डी। तो क्या रहता है बच्चों cos c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, बोलो, cos c प्लस कॉस डी इज इक्वल टू व्हाट, मंत्र क्या बोला मैंने, cos cos, तो 2 टाइम्स cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2, बराबर है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पे हमें 2 की आवश्यकता है, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास और एक फॉर्मूला 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला बच्चों, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस प्लस प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, बराबर है। तो हमें वहां पे क्या चाहिए था, 2, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बाद में इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, 1 प्लस हाफ ऑफ कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या बच्चों, 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2, तो 100 प्लस 20 इज 120, और 120 अपॉन 2 कितना बच्चों, 60 डिग्री, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 80, और 80 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, माइनस ये वाला हाफ एज इट इज, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो 10 प्लस 50 कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 50 माइनस 10, 40 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया सबको, एवरीवन? यस सर। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों, अब सिर्फ कैलकुलेशंस करना बाकी, तो यहाँ पे 2 गेट कैंसर, क्या क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गेट कैंसर, 1 प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, हाफ, इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस हाफ इंटू, अब यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करोगे बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे इस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस हाफ इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस हाफ इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री, इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा, कॉस हाफ ऑफ 40 डिग्री और माइनस हाफ ऑफ कॉस ऑफ 40 डिग्री गेट कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों, 1 माइनस हाफ इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, हाफ, तो वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो 4 - 1 इज 3/4, तो सॉल्यूशन क्या आया बच्चों हमारा, 3/4, 3/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2019 का, और वो है एट अप्रैल, एट अप्रैल, एट अप्रैल का, और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जांपल गिवन है बच्चों, इफ cos in bracket alpha plus beta is equals to 3/5, comma sin in bracket alpha minus beta is equals to 5/13, and 0 is less than alpha, beta is less than 5/4, then then tan 2 alpha is, फर्स्ट ऑप्शन है 63/52, ऑप्शन बी है
63/16, ऑप्शन सी है 21/16, ऑप्शन डी है 33/52। ये टाइप का एग्जांपल बहुत बार हुआ है। बोलो कैसे करोगे, आप ही बोलो अब मुझे, कैसे करोगे बच्चों? ये टाइप के एग्जांपल बहुत बार हुआ है। ये एग्जांपल tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, tan ऑफ 2 अल्फा। तो मुझे बोलो जो एंगल्स गिवन है उनका यूज करना है। तो मैं उनकी अगर एडिशन करता हूं तो बीटा बीटा गेट कैंसिल। तो tan ऑफ 2 अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि बीटा बीटा गेट कैंसिल, तो वो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा ही होगा, बराबर है। तो फिलहाल के लिए इसे अपन अल्फा प्लस बीटा जो है उसे कंसिडर कर लो ए, इसे कंसिडर कर लो बच्चों बी। तो मुझे बोलो बच्चों tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद मुझे बोलो बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, 3/5। और यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करने के लिए बोला था मैंने आप सबको, ट्राइंगल मेथड। तो ट्राइंगल फॉर्म कर लो बच्चों। तो ये बन गया आपका ट्राइंगल। तो मुझे बोलो अपोजिट्स जो साइड है वो कितनी है बच्चों, कुछ भी नहीं है, क्योंकि cos गिवन है। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सीधी सी बात है अपोजिट साइड कितनी मिल जाएगी बच्चों, 4। तो मुझे बोलो यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी आप सबको, इसकी वैल्यू मिल जाएगी tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। नेक्स्ट सिमिलरली हमें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा मालूम है। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना गिवन है बच्चों, 5/30। तो यहाँ पे भी ट्राइंगल फॉर्म करो, ये बन गया हमारा ट्राइंगल। तो मुझे बोलो बच्चों ये जो एंगल है वो क्या है, ये जो एंगल है वो है अल्फा माइनस बीटा। तो अपोजिट साइड कितनी थी बच्चों, 5, हाइपोटेन्यूज दिया 13, तो सीधी सी बात है एडजेसेंट कितनी रहेगी, 12, बराबर है। और ये जो एंगल है वो है अल्फा प्लस बीटा। तो हर एक की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वाला ये ट्राइंगल है। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो वो हो जाएगा 4/3 प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो अपोजिट साइड कितनी बच्चों उसके लिए, 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12, बराबर है। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या होगा, 12 4 जा 48 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 36 अपॉन 36 माइनस 20 अपॉन 36। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों इसमें से, 36 गेट कैंसिल। तो ये हो गया 63, बराबर है 63 अपॉन 16 माइनस 20, तो वो हो जाएगा 16। तो आंसर क्या मिला बच्चों हमें, 63/16। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 9th अप्रैल 9th अप्रैल 2019 और सेकेंड शिफ्ट। तो एग्जांपल है द द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री इज, फर्स्ट ऑप्शन है 1/16, ऑप्शन बी है 1/32, ऑप्शन सी है 1/80 एंड ऑप्शन डी है बच्चों
1/36। बोलो कैसे करोगे ये टाइप के एग्जाम्पल को, किसी को याद है क्या कैसे करना है? गिवन हमें साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री। कैसे करोगे बच्चों, बोलो इस टाइप के एग्जांपल को, सर बोलो बेटा। सर तो तुम्ही फॉर्म्युला सांगितलेला म्हणजे शॉर्टकट, 60 मायनस वाला वेरी गुड, 60 मायनस 60 वेरी गुड। अगर इसे अपन थीटा कंसिडर करते तो ये क्या दिख रहा है बच्चों हमें, 60 माइनस थीटा, बराबर है। नेक्स्ट ये क्या दिख रहा है बच्चों हमें, 60 प्लस थीटा, बराबर है कि नहीं। तो शॉर्टकट क्या था, अगर याद नहीं तो फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। शॉर्टकट है साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3 थीटा, बराबर है। तो शॉर्टकट अगर यूज करते हो तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा, 1/4 टाइम्स ये वाला ब्रैकेट जिसे मैं राउंड करता हूँ अलग कलर से, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बच्चों, 1/4 टाइम्स साइन 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, 10 डिग्री इंटू बची वाली कौन सी टर्म है बच्चों, 30 साइन 30 डिग्री, उसे साइन 30 लिख दो बच्चों। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3 × 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। तो साइन 30, तो साइन 30 इंटू साइन 30, तो साइन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। तो 1/4 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना है, 1/4। तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया 1/16, और 1/16 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, जान 10th जान 10th जान 2019 और शिफ्ट है बच्चों सेकेंड शिफ्ट। एग्जांपल है द द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का क्यूब इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का फोर्थ पावर, so on up to cos of pi upon 2 raised to power 10 into sin of pi upon 2 raised to power 10। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 1/512, ऑप्शन बी है 1/1024, ऑप्शन सी है 1/256, ऑप्शन डी है 1/। अब पहले स्ट्रैटेजी समझ लो बच्चों, ये टाइप के एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, आपको गिवन क्या है, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 रेज टू पावर 10 इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन 2 रेज टू पावर 10। ऑब्जर्वेशन करो, आपको पीयर क्या दिख रही है बच्चों, कॉस साइन। तो कॉस साइन किसके फॉर्मूले में, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में, बराबर है। तो हमें एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर है। तो हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी बच्चों, 2 की। 2 से अगर मैं किसी टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 से मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड, बराबर है कि नहीं। मैं अगर किसी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ऑब्जर्वेशन करो, मैं जिसे हाईलाइट करता हूँ ये तो फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, साइन 2 थीटा का। बाकी टर्म एज इट इज लिखो, कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का स्क्वायर
इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का क्यूब एंड सो ऑन। इसकी पहले वाली टर्म लिख देता हूँ मैं, और एक कॉस ऑफ पाई अपॉन 2⁻⁹ रहेगी। तो मुझे बोलो बच्चों ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। इसका फॉर्मूला ये साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा कौन है बच्चों? यहाँ पे थीटा कौन है? पाई अपॉन 2⁻10 बराबर है। तो पाई अपॉन 2⁻10, तो ये वाला 1/2 एज इट इज, से कुछ भी नहीं करोगे। नेक्स्ट, इसके बाद अब कैंसल आउट अगर करते हो तो 2 गेट कैंसल, इसका पावर x से कम हो जाएगा, मतलब कितने बचेंगे बच्चों? 9 बराबर है। तो हमें टर्म जो दिखेगी वो कैसे दिखेगी? फिर से कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2⁻9 इंटू ये क्या बचेगी बच्चों? साइन ऑफ पाई अपॉन 2⁻9। फिर से हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी बच्चों? 2 की। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर से ऐसे होते 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 वो टर्म बचेगी। तो ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, हमें टर्म कहाँ से दिए? 2 से। कहाँ से दिए? 2 से। तो मुझे बोलो पावर ऐसे लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसे कंफ्यूजन होता है उसके लिए। मुझे बोलो बच्चों 10th पावर था, तो जो लास्ट दो टर्म थी वो कन्वर्टेड इन इसमें किस में हो गई? साइन में, लेकिन 2⁻9 में। फिर से ये दो टर्म जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बराबर है। ऐसे करते कितने बार जाओगे बच्चों आप? 2⁻2 तक। कहाँ तक जाओगे? 2⁻2 तक। तो इसके लिए एक 1/2, इसके लिए एक 1/2, तो कितने बार आ रहा है देखो बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बार आ रहा है बच्चों? 9 बार। तो वो कैसे दिखेगा? 1/2 कितना बच्चों? 9 इंटू कैसे दिखेगी वो टर्म? 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई अपॉन 2⁻2 इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन 2⁻2। ये तो फॉर्मूला बन गया बच्चों। इसका फॉर्मूला बन गया, ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बच्चों बन गया बच्चों? साइन 2 थीटा का। तो 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? 1/2 का स्क्वायर कितना? 4। 2 1 जा, 2 2 जा, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला बच्चों हमें? 1/2⁹ इंटू साइन पाई बाय की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? 1। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा? 1/2⁹9। फाइनल सॉल्यूशन कितना मिला हमें? 1/2⁹9। और 2⁻9 मतलब कितना रहेगा बच्चों? 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर मालूम है सबको। उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिलेगा बच्चों? 512। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। बराबर है कि नहीं? फाइनल सॉल्यूशन कितना मिलेगा? 1/2⁹9। तो 2 का 9th पावर कितना रहता है बच्चों? 512। और 512 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कितना मिलेगा बच्चों? 1024। तो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जे आपले राहिलेले एक्झाम्पल आहेत कालचे ते घेऊन टाकूयात आपण। एक्झाम्पल आहे 2015 का, 2015 का एग्जाम्पल है बच्चों। इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा is equals to 3/2 and sin अल्फा plus sin बीटा is equals to half and theta is arithmetic mean of alpha and beta, then sin 2 theta plus cos 2 theta is, फर्स्ट ऑप्शन है 3/5, ऑप्शन बी है 7/5, ऑप्शन सी है 4/5 एंड ऑप्शन डी बच्चों 8/5।
अब आप सोच रहे होगे की सर अरिथमॅटिक मीन काय राहतं, पण तुम्हाला अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन माहितच असेल कारण की 10th स्टँडर्ड मध्ये तुम्हाला अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन होतं. अरिथमॅटिक मीन मतलब क्या बच्चों, अल्फा सर प्लस ऍव्हरेज बीटा. आपण तो पण अल्फा, बोलो बेटा. सर अरिथमॅटिक मीन म्हणजेच ऍव्हरेज राहतो ना दोन क्वांटिटी हे दोन टर्म्सचं. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. मतलब अगर सपोज ये एक नंबर है बेटा, ये अरिथमेटिक मीन अगर सपोजिशन करते तो सीधी सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों, ये वाली टर्म का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम. मतलब गिवन कंडीशन क्या रहेगी बच्चों, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस थीटा. बरोबर है. अरिथमेटिक मीन मतलब उन दोनों नंबर में का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम. डिफरेंस कैसे निकालते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पे सेकेंड टर्म कौन सी, थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे सेकेंड टर्म कौन सी, बीटा, तो बीटा माइनस थीटा. तो ये माइनस थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस. तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और जैसे अभी पीयूष ने बोला कि दोनों का मीन, तो वही बात होगी अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2. बराबर है. मतलब ये कंडीशन गिवन है आपको, जिसे मालूम नहीं तो उसके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया फिर से. तो हमें ये कंडीशन गिवन है, तो इस कंडीशन को हमने दे दिया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट हमें गिवन सिचुएशन क्या क्या बच्चों, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 3/2. कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों, 3/2. और सेकेंड कंडीशन क्या बच्चों, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, हाफ. अब मुझे बोल दो बच्चों, मैं ये दोनों इक्वेशन को, इसे इक्वेशन नंबर दे दिया गिवन थर्ड या सेकंड, सेकंड, और इसे बोल दिया बच्चों थर्ड. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, डिवाइड. डिवाइड जब करूंगा तो टू टू गेट कैंसिल. बराबर है. तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला मालूम है हमें, क्या है बच्चों, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. सिमिलरली डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी, क्या रहता है बच्चों फॉर्मूला, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. बराबर है. इज इक्वल टू कितना बच्चों, 3. टू टू गेट कैंसल, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 गेट कैंसल, और कॉस अपॉन साइन क्या होगा बच्चों, कॉट. तो कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 3. इज इक्वल टू कितना, 3. अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो हमें tan की वैल्यू मिल जाएगी. तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3. बराबर है. अब मैंने उसे tan में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, साइन 2 थीटा की और कॉस 2 थीटा की. लेकिन दोनों के जो फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ tan मालूम है मुझे. बराबर है. तो साइन 2 थीटा साइन, और एक सिचुएशन, हमें अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू कितनी गिवन दी है बच्चों, थीटा. तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिल गई. देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1/3, क्योंकि दिस इज नथिंग बट थीटा. बराबर है. अब हमें निकालनी साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू. तो क्या है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, तो फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और क्या है बच्चों, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो दोनों का बेस सेम है बच्चों. तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, 2 tan थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो tan थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, 1/3. सब्स्टिट्यूट कर दो. तो 2 इंटू 1/3 प्लस 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर कितना बच्चों, 1/9 अपॉन यहाँ पे भी 1 प्लस 1/9. बराबर है. अब सबका बेस सेम कर दो बच्चों. तो बेस कैसे सेम करोगे, यहाँ पे मुझे 9 चाहिए तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो सबका बेस होगा बच्चों 9. तो ऊपर टर्म बन गई 6 प्लस 9 माइनस 1 अपॉन, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो तो 9 प्लस 1 अपॉन 9, 9 9 गेट कैंसिल. बराबर है. अब कैलकुलेशन कर लो बच्चों, ये हो जाएगा कितना,
9 प्लस 6 तो हो जाएगा 15, 15 माइनस 1 इज 14, तो 14/10। और इसे और सिंप्लीफिकेशन अगर करते हो तो 7 2 जा और 5 जा, तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा बच्चों हमें? 7/5। तो 7/5 है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2017, 2017। तो क्या है 2017 का एग्जांपल? इफ 5 in bracket tan square x minus cos square x is equals to 2 times cos 2x plus 9, then cos 4x is equals to what? फर्स्ट ऑप्शन है -7/9, ऑप्शन बी है -3/5, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है 2/9। अब इसे हमें करना है सिंप्लीफाई, तो कैसे करोगे बच्चों? तो पहले क्या कर दो, इस इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो। मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इक्वेशन क्या दिखेगी? 5 tan square x माइनस 5 cos square x इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला सबको मालूम है, इन टर्म्स ऑफ cos, बराबर है। तो इन टर्म्स ऑफ cos क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस 9। अब ये जो सिंगल टर्म है tan, वही सिर्फ cos में नहीं है, तो उसे cos में लाने के लिए हमें tan स्क्वायर की आइडेंटिटी मालूम है। क्या है? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। तो 5 टाइम्स sec स्क्वायर एक्स -1 माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स, इसे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 4 cos स्क्वायर एक्स -2 प्लस 9, बराबर है। अब इसे और सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 5 sec स्क्वायर एक्स, तो 5 sec स्क्वायर एक्स को 5 अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, -5 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स 9 -2, तो 9 -2 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 प्लस 7। नेक्स्ट, ये जो -5 है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो इक्वेशन क्या दिखेगी हमें? 5 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। तो -4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5, तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, इक्वेशन हो जाएगा 5 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस -5 -4 इज -9 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 12। सबका बेस सेम करो, तो cos स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन के साथ, तो इक्वेशन देखिए 5 माइनस 9 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 cos स्क्वायर एक्स। ये माइनस टर्म है उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगी, तो इक्वेशन दिखेगी हमें 9 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 12 cos स्क्वायर एक्स, और जो पॉजिटिव 5 है उधर जाके क्या आ जाएगा बच्चों? -5 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर निकालना है, तो 9 5 जा 45, तो -45 कैसे फैक्टर बोलो जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों? +2। कितनी आनी चाहिए? +2। 15 3 जा +15 -3, बराबर है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगी बच्चों हमें? 9 cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 15 cos स्क्वायर एक्स -3 cos स्क्वायर एक्स -5 इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब इनमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? इसमें से कॉमन निकलेगा 3 cos स्क्वायर एक्स। अगर 3 cos स्क्वायर एक्स अगर कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5। इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब -1 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में रहेगा 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट एक ब्रैकेट में, तो वो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स
प्लस 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट 3 cos square x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो cos square x इज इक्वल्स टू -5/3 और cos square x इज इक्वल्स टू 1/3। तो सीधी सी बात है, कोई भी टर्म का स्क्वायर निगेटिव नहीं रहेगा, तो cos square x इज इक्वल्स टू 1/3। तो cos स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, और हमें क्या निकालना बच्चों, cos 4 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें cos 4x की, बराबर है। तो cos 4x को ऐसे लिख सकते हो क्या बच्चों में, cos ऑफ 2 टाइम्स 2x, बराबर है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, बोलो। अगर मैं इसे थीटा अगर कंसिडर करता हूँ, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला, हमें cos की वैल्यू अगर मालूम है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 2x माइनस 1। तो फिर से cos स्क्वायर 2x है, अभी यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर 2x, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, तो cos स्क्वायर 2x है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है सबको, क्या है बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उसकी जगह पे वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन क्या मिलेगी, 2 टाइम्स इन ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, बराबर है। तो देखो कैसे उसे कन्वर्ट भी करना है, वो भी सीख लो। अब cos स्क्वायर x की वैल्यू मालूम है हमें कितनी है, 1/3, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2 इंटू 2 टाइम्स 1/3 का स्क्वायर कितना बच्चों, 1/9 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट 2 टाइम्स 2/9, अगर 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 9 माइनस 2 इज -7, तो -7/9 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 7 का स्क्वायर कितना बच्चों, 49। 2 इंटू 49 अपॉन 9 का स्क्वायर कितना बच्चों, 81 माइनस 1। इसे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो अभी से, क्या हो जाएगा बच्चों, 49 इंटू 2 इज 98 माइनस 81 अपॉन 81। ऐसे फॉर्मेट में सॉल्यूशन है क्या कुछ, 81, तो कहीं तो मिस्टेक की अपन, बट गुड। अपन ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे उस स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया, क्योंकि cos स्क्वायर की वैल्यू 1/3, cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो मैंने उसका भी स्क्वायर कर दिया। वेरी गुड बेटा, वही बोल रहा हूँ, कहीं तो मिस्टेक हो रही, तो हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, मुझे लगा कॉस की वैल्यू गिवन, सॉरी, 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, 2 इंटू, तो 3, 2 माइनस 3 इज 1, तो 1/3 का स्क्वायर कितना बच्चों, 1/9 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 2 माइनस 9 अपॉन 9, तो 2 माइनस 9 इज -7 अपॉन 9, तो -7 अपॉन 9 है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। गुड बेटा, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। ये देखो cos 4x है, तो cos 4x को ऐसे लिख सकता है बेटा, तो 2 इंटू 2x, हैप्पी विद दिस। यस। इसे फिलहाल के लिए थीटा कंसिडर कर बेटा, क्या कंसिडर कर, थीटा, ये वाली जो टर्म है इसे थीटा कंसिडर कर। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोल बेटा, इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा क्या है यहाँ पे, 2x माइनस 1, हैप्पी विद दिस। यस सर। नेक्स्ट फिर से, अब मुझे बोल बेटा, 2 टाइम्स, इसे ऐसे होल स्क्वायर लिख सकता है, बराबर है। तो फिर से cos 2 थीटा का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर बेटा यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, हैप्पी विद दिस बेटा। समझा अभी कन्वर्जन कैसे करना, हाँ सर। ओके।